शहर का रहने वाला। मेरा नाम अनस है। लास्ट ईयर हम बकरा ईद सेलिब्रेट करने के लिए उत्तर प्रदेश में अपने गांव चले गए। वहाँ हमारी पूरी फैमिली रहती है। हम ईद वाले दिन फजर के टाइम अपने गांव पहुँचते हैं। वहाँ हम ईद की नमाज वगैरह पढ़कर कुर्बानी करके गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाते हैं। हम पूरा गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करके घर जाते हैं। वहाँ मेरी दादी ने कलेजी बनाई हुई थी। मेरी दादी बोलती हैं कि एक प्लेट में कलेजी मेरे दादाबू के पास दे आओ। उस टाइम अपने खेतों में पानी वगैरह लगाने चले गए थे। मैं और मेरा कज़न वहाँ कलेजी देने चले जाते हैं। तो जब ही मेरे पापा बोलते हैं कि ये गोश्त पास वाले गांव में मेरे अब्बू के फ्रेंड के घर दे आना। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। मेरे हाथ में गोश्त का पैकेट था और कज़न के पास कलेजी थी। रास्ते में आम का बाग आता है और वहाँ में ऐसा फील होता है कि मेरे दादा अब्बू हमें बाग में से आवाज़ लगा रहे हैं। और यहाँ एक बात और बताता हूँ कि हमारे यहाँ गांव में कब्रिस्तान नहीं होता, सब अपने बाग वगैरह में ही कब्र बनवाते हैं। तो वहाँ से मेरे दादा की आवाज़ आती है कि बेटा अनस यहाँ आओ। हम उनके पास जाते हैं। वो वहाँ एक कब्र की नेम प्लेट पर बैठे होते हैं और हमसे बोलते हैं कि इस थैली में क्या है। हम बताते हैं कि इसमें अब्बू ने गोश्त दिया है वो ले जाने के लिए। जब भी दादा हाथ से पैकेट छीन लेते हैं और मुंह में डाल लेते हैं और कच्चा गोश्त खाने लगता है। हम उनको रोकते हैं। मेरा कज़न उनके पैरों की तरफ देखता है। उनके पैर ब्लैक थे और पैरों की उंगलियां टेढ़ी थी। मेरा कज़न मेरा हाथ पकड़ता है और भागना शुरू कर देता है। और जब हम भागते हुए पीछे देखते हैं तो दादा गोश्त के साथ अपनी उंगली भी खा रहे थे। हम भागते भागते रोड पर आ जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि मेरे दादा अब्बू सामने से आ रहे हैं। तो मेरे दादा ने बोला क्या हुआ। हम उनको देखकर भी डर रहे थे। तो दादा समझ गए कि क्या माजरा है। फिर वो हमें वहाँ से घर ले आए। घर जाकर पूरी बात पूछी कि क्या करने गए थे उस बाग में। हमने बताया कि ऐसे ऐसे आपकी आवाज़ आई थी। तो दादा ने बताया कि कोई भी उस आम के बाग में आम के सीज़न में आम तक खाने नहीं जाता। वहाँ जिनों का साया। और बाद में हमें याद आता है कि कलेजी का टिफ़िन अभी भी हमारे पास ही है। हम खोल कर चेक करते हैं तो उसमें सूखी हुई गलासत पड़ी थी। सालन सारा गायब था। और ये देखकर हम शॉक हो गए क्योंकि दादी ने टिफ़िन में सालन हमारे सामने ही डाला था। और उसके बाद हमें अक्सर रात में ख्वाब आने लगा कि हमें उस बाग में रात के टाइम वापस आ गए और वो एक आदमी कब्र खोद कर बोलता है कि यहीं तू दफन होगा। लेकिन कुछ टाइम बाद हम वापस जयपुर आ जाते हैं और ये सब बंद हो जाता है।